अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 12 मैथमेटिक्स वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है वो इंटीग्रेशन है, जिसकी मैंने पहली वीडियो यानी बेसिक वीडियो इंटीग्रेशन की वो मैंने अपलोड कर दी है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा वो वीडियो जरूर देखें, ताकि आपकी बेहतर फाउंडेशन इंटीग्रेशन में हो जाए। सेकंड जो एसलोज हमारे पास है, अब जो सेकंड कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं वो आपके पास है। हमने कुछ इंटीग्रेशन के टाइप्स के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है और उस पर इंटीग्रेशन लगानी है। अब ये टाइप्स क्या है, पहले मैं आपको टाइप्स एक्सप्लेन करूंगा, उनको प्रूव करके दिखाऊंगा और फिर मैं उनको क्वेश्चंस में सॉल्व भी करवाऊंगा। प्रूव द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय यूजिंग स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन फार्मूलाज। तो चलें, सबसे पहले आपके पास क्या है, कहता है कि कोई एक फंक्शन होगा और ऊपर कोई n पावर होगा, और ये जो n पावर है ये आपके पास देखो -1 नहीं होना चाहिए, -1 के अलावा कोई और हो। अब ये -1 क्यों नहीं होना चाहिए, ये थोड़ी देर में मैं आपको समझा दूंगा जब सेकंड टाइप पर मैं जाऊंगा। ओके, और साथ ही उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, ये जो फंक्शन है साथ ही उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में मौजूद हो और आप इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो भाई इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है। आप क्या करना, वो जो फंक्शन है उसमें आप n+1 करना, डिवाइड में भी n+1 करना और c लिख देना, इसको इग्नोर कर देना। इसको आपको आंसर में देने की कोई जरूरत नहीं है। पर ऐसा क्यों है, चलो ड्राइव करते हैं, पहले तो समझते हैं कि ऐसा है क्यों। तो जनाब मैं क्या कर रहा हूं, अगर ये भाई साहब की इंटीग्रेशन ये है तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव लूंगा तो फिर मेरे पास ये चीज, ये इंटीग्रल बनना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं। अब देखें, मुझे कोई चीज प्रूव करनी है इंटीग्रेशन में ना, तो मैं डेरिवेटिव के जरिए ही कर सकता हूं। यही मेरे पास एक तरीका है। तो चले मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूं, इस वाली टाइप का, इस पार्ट का। यानी मुझे क्या करना है, एक फंक्शन है और नीचे ये एक इसका कोफिशिएंट है n+1 और ये c है, मुझे इसकी डेरिवेटिव लेनी है। तो मैं ऑलरेडी जानता हूं डेरिवेटिव वाले चैप्टर से कि अगर पावर होता है तो पावर पहले आ जाता है और फिर जो पावर के ऊपर आपके पास होता है हम एग्जैक्टली एक माइनस करते हैं। नीचे कॉफिशिएंट है उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा डेरिवेटिव से, डेरिवेटिव वाले चैप्टर में मैंने बहुत तफसील से सारी बात की है। ठीक है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, ये भी मैंने डेरिवेटिव वाले चैप्टर में बहुत तफसील से बात की है। देखें जी, ये कैंसिल हो गया आपके पास, और एक छोटी सी चीज जो मैंने वो मिस कर दी जी, यहां पर। और अगर ये मैंने डेरिवेटिव कर लिया, अब जो अंदर का डेरिवेटिव होता है, चेन रूल याद करें, चेन रूल में हमने यही किया है, जो अंदर का डेरिवेटिव होता है वो भी मुझे उसका भी, जो अंदर का फंक्शन होता है उसका भी डेरिवेटिव लेना होता है। तो ये भी मल्टीप्लिकेशन में आता है। अब ये सारा का सारा काम हम डेरिवेटिव वाले चैप्टर में करके आए हैं। जो अंदर का डेरिवेटिव होता है, अंदर का फंक्शन होता है, उसका भी डेरिवेटिव लेना होता है। ओके जी, ये कैंसिल आउट कर दिया, 1 से 1 कैंसिल आउट कर दिया, और देखें क्या बच रहा है, f(x) के ऊपर पावर n और यहां पर उसके साथ उसका डेरिवेटिव। तो जनाब देखें, मैं इसी की तो इंटीग्रेशन कर रहा हूं जिसका आंसर ये आ रहा है, और ये यहां से प्रूव करता है बिल्कुल सही है, जो इंटीग्रल है इसकी इंटीग्रेशन यही होनी चाहिए, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये इंटीग्रल आ रहा है। तो ये मेरी वेरिफिकेशन हो गई कि ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बना हुआ है ना, ये बिल्कुल ठीक बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट अब सेकंड पार्ट पे मैं जाता हूं और सेकंड पार्ट को भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। चलें जी, ये सेकंड पार्ट अब ये कहता है, अ- अगर नीचे फंक्शन हो और उसका हाईएस्ट पावर 1 हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, और मैं इसकी इस वाले चीज की इंटीग्रेशन कर रहा हूं, यानी ये इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल है, तो उसके इंटीग्रेशन का आंसर ये होना चाहिए ln f(x) + c,
ओके जी, इसको भी वेरीफाई कर देते हैं। और अच्छा ये देखें, ये एक और चीज भी ना यहाँ पर, ये इसके ऊपर पावर 1 है। वो जो मैंने कहा था पिछले वाले टाइप में कि 1 नहीं होना चाहिए, देखें ये -1 वाली टाइप आ गई। जब खाली -1 हो तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस वाली चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो इसकी इंटीग्रेशन ये होती है। तो इसी वजह से पिछली वाली टाइप में -1 को एक्सक्लूड किया गया था, क्योंकि उसके लिए ये आपके पास होगा। ओके, चलें वेरीफाई करते हैं, ये वाला लेते हैं, ln f ऑफ x। ये एब्सोल्यूट वैल्यू ये शो कर रही है कि ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए वर्किंग करेगा खाली, यानी इसके अंदर जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा, प्लस सी। तो ln f ऑफ x हम कैसे करते थे, इसका डेरिवेटिव होता था 1/f ऑफ x, और फिर जो भी अंदर होता था उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लीकेशन में हम लोग लिखते थे, और आपके पास c का डेरिवेटिव 0। तो अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में रखूंगा तो आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, वो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और एग्जैक्टली यही चीज, इसी की तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिसका आंसर आपके पास यहां से निकाल रहे हैं। तो सही बात है ना, जब इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं और ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये इसका बिल्कुल एक्यूरेट फार्मूला बना हुआ है। ओके जी, सेकंड वाला भी हमने प्रूव कर दिया। चलें जी, अब एसलोस के हिसाब से थर्ड वाला है, थर्ड वाला भी प्रूव कर देते हैं। ऑफ कोर्स ये कहता है एक लंबी चौड़ा सा ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव अगर मैं करूंगा, इंटीग्रेशन में अगर करूंगा, तो इसके इंटीग्रेशन का फार्मूला ये होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल ए एक्स, ए एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन, और प्लस में उसका डेरिवेटिव हो, तो फिर उसका आंसर ये होना चाहिए अगर मैं उसकी इंटीग्रेशन कर रहा हूं। तो अगेन मैं क्या करूंगा, इस वाले भाई साहब का डेरिवेटिव लूंगा, ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। मैं जनाब इसका डेरिवेटिव ले लेता हूं वेरीफाई करने के लिए कि जो फार्मूला बना हुआ है ये सही है भी या नहीं। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पहली वीडियो में, भाई इंटीग्रेशन को डेरिवेटिव के जरिए ही किया जा सकता है। डेरिवेटिव एक वाहिद चीज है जो इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से करवा सकती है। तो यहां मैं प्रोडक्ट लॉ यूज रखूंगा करूंगा, भाई पहले फंक्शन को ऐसे ही रखते हैं, डेरिवेटिव में बहुत तफसील से बात करके आया हूं, तो डेरिवेटिव वाली वीडियोस में ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने वर्किंग की है। यहां मैं अप्लाई कर रहा हूं, यानी पहले फंक्शन को ऐसे रखते हैं, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, ये दूसरी चीज है, ये पहला है और ये दूसरा है, यानी पहले को ऐसे ही रखते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस अब दूसरे को ऐसे ही रखते हैं और पहले का डेरिवेटिव। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ई ए एक्स, मगर जो भी ऊपर होता है उसका भी डेरिवेटिव लेते हैं, यानी ये मैंने इसका भी डेरिवेटिव लेना है, डी अपॉन डी एक्स ए एक्स आपके पास, ठीक है, और सी का डेरिवेटिव आपके पास होगा 0। तो ई ए एक्स एफ ऑफ एक्स ऐसे ही रखा, एफ ऑफ एक्स ई ए एक्स, और ए एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता तो यहां पर सिर्फ ए बच जाएगा, 0 को इग्नोर करते हैं, दोनों से हमारे पास ई ए एक्स कॉमन आ जाएगा। पहले फंक्शन वाला लिख लेता हूं, ए एफ ऑफ एक्स, फिर ये लिख लेता हूं एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और देखें ये मैंने प्रूव कर दिया कि भाई अगर मैं इस भाई साहब की इंटीग्रेशन लूंगा तो इसका आंसर यहीं से आना चाहिए, क्योंकि मैंने इसका डेरिवेटिव किया और मैंने इंटीग्रल पार्ट बना लिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं, और अब ये तीन चीजें आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर्मूले में यहां लिख लेता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग रहे इन पूरे क्वेश्चंस के लिए। भाई कोई भी फंक्शन हो, ऊपर आपके पास कोई पावर हो इसका, और साथ में उसकी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो इसका जो आंसर आता है, जो आपका एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, उसमें आप क्या करेंगे, n+1 ऐड करेंगे, नीचे भी n+1 और प्लस सी। ये मेरा पहला वाला। दूसरा वाला मैंने कहा था कि आपके पास अगर ऊपर डेरिवेटिव हो, नीचे फंक्शन हो, और उसके ऊपर हाईएस्ट पावर 1 हो, dx, तो ये बराबर होगा ln एफ ऑफ एक्स प्लस सी के। और तीसरा अभी हमने बात की इंटीग्रल, ये ए एक्स हो,
साथ में फंक्शन हो, उसके साथ ए मल्टीप्लाई कर रहा हो और फिर आपका डेरिवेटिव हो dx, तो ये सिंपल ax एफ ऑफ एक्स प्लस सी के बराबर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों को ये वाली बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। अब इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ओके जी, पहला पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले पहले क्वेश्चन में इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो जनाब, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरे फार्मूला शीट है, मैं इसको एक किस्म के एक बॉक्स में रख लेता हूं ताकि हम इसको अप्लाई कर सकें। ओके, चलें जी, यस, पहला पहला क्वेश्चन आपके पास है ये वाला। चलें जी, इसको लिख लेते हैं। एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। अच्छा जी, अब कौन सी टाइप, 1 2 3, अब ये नीचे फंक्शन है और इसका हाईएस्ट पावर 1 कह सकता हूं, तो इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 3 का, तो इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का होगा 2x प्लस 3 का 0, तो मुझे ऊपर 2x चाहिए। 2 दिया हुआ है पर एक्स दिया हुआ पर 2x नहीं दिया हुआ, तो दे सकते हैं यार, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से 1 डिवाइड कर लो। ठीक है, बन गया हमारे पास। अब देखें, नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव यानी सेकंड, नीचे फंक्शन हाईएस्ट पावर 1, ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो जनाब कैसे करेंगे, 1/2 को वैसे रखेंगे, ln एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ln एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3 + c, और ये मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। इजी पीजी था, इतना मुश्किल नहीं था यार, इजी पीजी था। ठीक है, बस आपको डेरिवेटिव आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ओके, चलें जी, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स एन टेन एक्स प्लस साइन एक्स dx। तो जनाब अब देखते हैं इसका क्या मसला है, कैसे करें इसको सॉल्व। सोचें 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 कैसे करें इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। ओके, अगर मैं इसको कंसिडर करूं कि ये मेरा एक फंक्शन है जिसका हाईएस्ट पावर 1 है, 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। बिंगो, सेकंड डायरेक्टली ही लग रहा है, कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है, यानी मैं सेकंड को डायरेक्टली ही यहां पर लगा सकता हूं। तो मैं यहां पर कहूंगा कि यार देखो, ये फंक्शन है हाईएस्ट पावर 1, ऊपर डेरिवेटिव, तो ln सिर्फ फंक्शन 10x प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये मेरी इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। इतना अजीब सा क्वेश्चन कितने आसानी से हो गया। यस, सिर्फ फॉर्म्स को देखिए और फॉर्म्स को देखने के बाद उसको यूज करने की सलाहियत डेवलप करें। उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी बिल्कुल समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी। ओके जी, नेक्स्ट नेक्स्ट कर लेते हैं आपके पास थर्ड वन। और मेरे ख्याल में ये तो आप देख सकते हैं, हिंट दे रहा हूं मैं आपको, देखें, हाईएस्ट पावर 1 है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है। यस जी 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 जी, बस मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गया होगा। चलें जी, फोर्थ पे चलते हैं और फोर्थ को देखते हैं। ओ जनाब, ये क्या, ई एक्स प्लस 1/x एंड ई एक्स प्लस एल एन एक्स एंड ये dx, एक्स का डेरिवेटिव एक्स, ln x का 1/x, हाईएस्ट पावर 1। उम्मीद करता हूं सेकंड वाला जल्दी से लगा सकेंगे आप, क्योंकि ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आई होप दैट इसको भी आप खुद से अप्लाई कर सकेंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। अच्छा जी, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओके जनाब, ये नेगेटिव है, इसको नीचे लेके जाइएगा, हिंट दे दी, प्लीज खुद से इसको ट्राई कीजिएगा। चले जी, अब हमारे पास ये देख लेते हैं, पर यहां पर तो x प्लस रेडिकल एक्स 1,
चलो इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रोसेस किस तरह से हो सकेगा। ओके, इंटीग्रेशन आपके पास 1/x प्लस रेडिकल एक्स। भाई नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो मुझे पहले ऐसे लग रहा है कि जो इसका इंटीग्रल है इसको रेशनलाइज करके थोड़े किसी फॉर्म में लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इसको रेशनलाइज करूंगा तो ये, अगर मैं इसमें से x कॉमन भी लूं तो ऊपर उसका डेरिवेटिव होना चाहिए जनाब। ऊपर उसका डेरिवेटिव, अगर मैं इसको रेडिकल एक्स कर लूं तो यानी चले, अगर मैं इसको फॉर्मेशन थोड़ा सा पहले मैं ये देख लेता हूं, क्या पता इससे कुछ फायदा हो जाए। रेशनलाइज किया मैंने इसको, x माइनस रेडिकल एक्स, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव तो होता है आपके पास 2x, यानी, और इसका डेरिवेटिव 1। नहीं जी, कोई खास फॉर्म तो नहीं बन रही। अगर आप इसको नोटिस करें, एक्स स्क्वायर का 2x और x का आपके पास क्या होना चाहिए, ये तो रेडिकल है, तो मुझे नहीं लगता इससे कोई फायदा होना चाहिए। चलो फिर ऐसे करते हैं, एक जो और ट्रिक मेरे जहन में आ रही है उसको ट्राई करते हैं। x को लिख सकता हूं रेडिकल एक्स और रेडिकल एक्स, यहां पर नीचे रेडिकल एक्स कॉमन, तो रेडिकल एक्स प्लस 1। ओके, और अगर मैं इसको चाहूं तो इसको ऊपर ऐसे लिख सकता हूं -1/2, और ये आपके पास रेडिकल एक्स प्लस 1 है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव देखूं तो इसका डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, ओ बिंगो, बन गया। नोटिस कीजिएगा, जरा नोटिस कीजिएगा, इसका डेरिवेटिव लूं तो एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 पहले आएगा और 1/2 में क्या होगा, एक माइनस होगा, और एक्स का डेरिवेटिव 0। फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो 1/2 -1, तो फिर माइनस के 1/2, खाली 1/2 मिसिंग है। यानी अगर मैंने इसको एनालाइज किया आपके सामने और सॉल्व किया, तो अगर मैं ये ना करूं, मैं ये वाली फॉर्म यूज करूं जो मैंने अभी आपके सामने की थी, देख लीजिए, ये मैंने आपके सामने अभी एक फॉर्म बनाई थी। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, x -1/2, और नीचे क्या है आपके पास, नीचे है आपके पास रेडिकल x प्लस 1। और देखें, रेडिकल x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या है, 1/2, x -1/2, तो इसका मतलब अगर मैं -1/2 यहां दे दूं और मैं -1/2 यहां भी नीचे भी दे दूं, 1/-1/2, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा फंक्शन और ये मेरा उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो देखें, मैंने 1/2 यहां दिया है, तो मैं यहां पर 1/1/2 मुझे देना पड़ेगा, मजबूरी मेरी ये है। जो बेसिकली क्या होगा, मैं इसको रिवर्स कर सकता हूं, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1/2, तो ये सिंपली ऊपर रिवर्स होके 2 हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन 1/2 x -1/2 एंड रेडिकल x प्लस 1, और हाईएस्ट पावर क्या है, 1, ऊपर नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, ln रेडिकल x प्लस 1 प्लस सी। बिंगो, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था पर बहुत अच्छी तरीके से इसको भी मैनेज किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओके, अब ये थर्ड वाला तो जाहिर बात है तीसरा ही फॉर्म आपके पास होगी। तो देखें, पहले से स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ई ए एक्स, अगर मैं इसको यहां पर 1 कंसीडर करूं तो फिर ये देखें एक 1, क्योंकि फार्मूला क्या है, ए एफ ऑफ एक्स प्लस उसका डेरिवेटिव, तो ए की वैल्यू 1, एफ ऑफ एक्स, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। बिल्कुल ये फॉर्म बनी हुई है, तो ये किसके बराबर होगी, ई 1 ax, यानी 1x, और एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, सिर्फ साइन एक्स प्लस सी, और ये मेरी इसकी इंटीग्रेशन हो गई। बिल्कुल बेसिक था,
बिल्कुल इजी था। एक और भी आपको करके दिखाते हैं इसका क्वेश्चन, थोड़ा टेक्निकल सा, जिसमें आपके पास फॉर्म होगी। चलो एक ये करके दिखाते हैं, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव। ये देखें डेरिवेटिव दिया हुआ, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव डेरिवेटिव दिया हुआ है, सेक इनवर्स का डेरिवेटिव 10x, सब कुछ दिया हुआ है। चलो एक और करके दिखाते हैं, इंटीग्रेशन ई एक्स 1/x ln x dx है। 1/x का डेरिवेटिव तो ये नहीं होता, इसका मतलब इसको रीअरेंज करना पड़ेगा भाई। ln x को पहले लिख दें और 1/x को बाद में, क्योंकि ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है और इस वक्त भी a की वैल्यू क्या है 1, तो यहां आप 1 हमेशा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखें e a x एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यानी 1/x dx किसके बराबर होगा, ई ए एक्स एफ ऑफ एक्स यानी ln x प्लस सी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी और जिस तरह से मैंने फॉर्मूलाज यूज किए हैं उसको आपको अप्लाई करना भी आ रहा होगा। ओके, चलें जी, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके पास मुलाकात होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।